नमस्कार छात्रों, हम देख रहे थे प्रकृति के आधार पर अनुवाद के प्रकार और इसके अंतर्गत हम भावानुवाद तक आए थे। आज हम देखेंगे अनुवाद का अगला प्रकार, जिनका नाम है छायानुवाद। छात्रों, छायानुवाद का अर्थ है स्रोत भाषा की सामग्री का ऐसा अनुवाद जिसमें मूल की छाया मात्र हो, अर्थात न वह शब्दानुवाद होता है न भावानुवाद। भावानुवाद से आगे जाकर वह अधिक स्वतंत्रता से काम लेता है। मूल का केवल प्रभाव ग्रहण कर नई रचना की जाती है। कथा का छायानुवाद करना हो तो मूल कथा को लेकर उसके पात्र परिवेश का देशीकरण किया जाता है। छात्रों, जहाँ छायानुवाद रूपांतरण के स्तर पर पहुंच जाता है वहाँ उसे छायानुवाद कहना ठीक नहीं होगा। इनके बीच सीमा रेखा धुंधली है। छायानुवाद में मूल पाठ की छाया का स्पष्ट रूप से आभास होना चाहिए। छायानुवाद में मूल पाठ की छाया का स्पष्ट रूप से आभास होना चाहिए। अनुवाद में अत्यधिक स्वतंत्रता के कारण इसे फ्री ट्रांसलेशन अर्थात मुक्तानुवाद भी कहा जाता है। यानी कि फ्री ट्रांसलेशन है मुक्तानुवाद। इस प्रकार मूल पाठ की केवल छाया लेकर पूरी आजादी के साथ कथ्य और भाषा को बदल देने वाले या उसका अनुकरण करने वाले मौलिक कृति का आभास देने वाले विदेशी माल को देशी वानगी के रूप में प्रस्तुत करने वाले छायानुवाद को अनुवाद की एक प्रकार ठीक नहीं लगता। उसे रूपांतरण की पूर्वस्थिति कहा जा सकता है। इस प्रकार छात्रों, छायानुवाद प्रकृति के आधार पर जो है वह सिर्फ अनुवाद की जो छाया जो है प्रतिबिंबित होती हुई हमें दिखाई देती है। इसको खास करके फ्री ट्रांसलेशन मुक्तवाद भी कहा जाता है। अगला प्रकार है सारानुवाद। अनुवाद नहीं, सार रूप अनुवाद है। सारा अनुवाद नहीं बल्कि सार रूप अनुवाद है। स्रोत भाषा की सामग्री को सार संक्षेप में लक्ष्य भाषा में बताना सारानुवाद है। यह मूलाधारित अनुवाद का भेद है। क्या है ये छात्रों? कि ये मूलाधारित अनुवाद का भेद है। मूल सामग्री का सार जितने संक्षेप में लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत होगा उसके अनुसार इसके संक्षिप्त, अति संक्षिप्त, अत्यधिक संक्षिप्त आदि उपभेद बनाए जा सकते हैं। छात्रों, सारानुवाद को एक साथ दो काम करने पड़ते हैं। पहला है मूल पाठ का संक्षेप और अनुवाद। लेकिन यदि मूल पाठ के सार का यथावत अनुवाद किया हो तो उसे शब्दानुवाद भी कहा जाएगा। संक्षेप और अनुवाद की क्रियाएं जहाँ एक साथ होती हो वही सारानुवाद होगा। छात्रों, इसे अंग्रेजी में जिस्ट ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिस्ट ट्रांसलेशन। परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना है। सारानुवाद को अंग्रेजी में टिम्ब कहा जाता है। उसका उत्तर है जिस्ट ट्रांसलेशन, अर्थात मूल पाठ की महत्वपूर्ण बातों का सरल और स्पष्ट रूप से
सार रूप में लक्ष्य भाषा में कथन करना, उसको हम क्या कहते हैं? सारानुवाद कहते हैं। अगला जो प्रकार है वह है व्याख्यानुवाद। छात्रों, अनुवाद के सिद्धांतों में हमने व्याख्या सिद्धांत पर विचार किया है। इसके अनुसार अनुवाद व्याख्या है। अनुवाद क्या है? व्याख्या है। अनुवाद के लिए पर्यायी शब्दों में भाष्य और टीका शब्दों का विवेचन भी इस संदर्भ में देखना चाहिए। जिस अनुवाद में स्रोत भाषा के पाठ की व्याख्या की जाती है वह व्याख्यानुवाद है। जिस अनुवाद में स्तोत्र भाषा की पाठ की व्याख्या की जाती है वह व्याख्यानुवाद है। इसमें अनुवादक को दो काम एक साथ करने पड़ते हैं: मूल पाठ का स्पष्टीकरण और अनुवाद। अनुवाद का उद्देश्य मूल पाठ की यथावत प्रस्तुति न होकर उसका स्पष्टीकरण होता है। इसके लिए कभी कभी अपनी ओर से उदाहरण भी दिए जाते हैं, इसलिए इसे भाषानुवाद भी कहा जाता है। इसलिए इसे भाषानुवाद भी कहा जाता है। मूल पाठ लक्ष्य भाषा में, मूल पाठ पर लक्ष्य भाषा में भाष्य होने का कारण अनुदित पाठ कुछ विस्तृत भी हो जाता है। यह प्रक्रिया सारानुवाद से उल्टी है। मूल पाठ की व्याख्या करने के लिए अनुवाद को विषय का अधिकारी, चिंतक और भाष्यकार होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व अनुवाद पर हो जाने का खतरा है। इसमें मूल रचनाकार पर अन्याय होने की संभावना है। मूल पाठ के आसपास ही रहकर संयम के साथ अनुवाद की सीमा में रहकर जटिल स्थलों की व्याख्या हो तो व्याख्यानुवाद उपादेय होगा। छात्रों, अगला और अंतिम प्रकार जो है मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, जिसका नाम है अशु अनुवाद अथवा मौखिक अनुवाद। छात्रों, अशु का अर्थ है तुरंत। अशु का अर्थ है तुरंत। अनुवाद कार्य में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब तुरंत अनुवाद करने की आवश्यकता पड़ जाती है। दो भिन्न भाषिक जन बात करना चाहते हो तो दोनों भाषाओं को जानकर मध्यस्थ बन जाता है, उसे दुभाषिया कहते हैं। भिन्न भाषी वक्ता और श्रोता के बीच वह तुरंत अनुवाद करता है। आकाशवाणी और टीवी पर भी इस प्रकार तुरंत अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इस प्रकार के अनुवाद को वार्तानुवाद भी कहा है। अश्वानुवाद को भोलानाथ तिवारी ने टिम्ब टिम्ब कहा है वार्तानुवाद। उसका सही उत्तर है अश्वानुवाद। प्रायः मौखिक, सीधे और साक्षात हुआ करते हैं। सारानुवाद और व्याख्यानुवाद का समयानुसार प्रयोग होता है। ऐसे अनुवाद में संशोधन के लिए अवसर नहीं रहता, इसलिए इसे काम चलाऊ अनुवाद भी कहा जाता है। अशु अनुवादक अर्थात दुभाषी को दोनों भाषाओं पर समान अधिकार आवश्यक है। स्रोत और लक्ष्य भाषा का क्रम संवाद क्रिया में नित्य बदलता रहता है। विदेशी राजनीति और कूटनीति के अतिथि, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन के प्रबंधक, अधिकारी आदि आते हैं। उनसे संप्रेषण का काम दुभाषियों को करना पड़ता है। एक नया व्यवसाय है। छात्रों, दुभाषिका अथवा दुभाषी का अर्थ बृहत हिंदी कोश के अनुसार वो दो भाषाएं जानने वाला मध्यस्थ जो उन भाषाओं के बोलने वाले दो व्यक्तियों की वार्ता के अवसर पर एक दूसरे का अभिप्राय समझाए। अर्थात केवल दो भाषाओं को जानकर दुभाषिया नहीं कहलाएगा। ये तभी दुभाषिया होगा जब वह इन दोनों
भाषाओं के भिन्न भाषी व्यक्तियों के बीच संप्रेषण का, भावार्थ के आदान प्रदान का काम करेगा। जाहिर है कि यह कार्य मौखिक ही होगा, लिखित होने पर तो दुभाषी नहीं मात्र अनुवादक कहा जाएगा। इस प्रकार छात्रों, अनुवाद के अलग अलग प्रकार जो है हमें दिखाई देते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।